हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये शाम का समय है और दिन है सोमवार। सोमवार मंगलवार 2 दिन का वीडियो है मिक्स। तो ये मार्केट से थोड़ा बहुत सामान आया था और ये थैली में जो है थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रखे थे, तो इनके डब्बे खाली होते जा रहे हैं, जार वगैरह। तो इनको मैं धुल धुल कर लगाती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ सारा काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर। तो जिस तरह से डिब्बे खाली होते जाएंगे वैसे मैं एक एक दो दो करके धुल लूँगी, क्योंकि त्यौहार आने वाला है दिवाली का। तो देखिए यहाँ पर 2-4 डिब्बे खाली हुए तो उनको धो लिया है और सारा सामान इसमें भर के रख दूँगी। और जो बाकी के हैं वो खाली होते रहेंगे और साथ ही साथ धुलते रहेंगे। तो घर की पूरी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, दिवाली का त्यौहार है। तो दीपावली में तो सभी लोग अच्छे से अपना घर साफ़ सुथरा चाहते हैं कि चमका के रखूं, और मेरा घर सबसे अच्छा रहे, जगमगाए, लक्ष्मी माता हमारे घर आए। तो वही सब चल रहा है यहाँ पर, साफ़ सफाई का। और साथ ही साथ थोड़ी शॉपिंग भी की थी, ग्रॉसरी की, राशन मंगवाया था डीमार्ट से। तो वो भी आज ही आने वाला है, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट से 2-4 पैकेट बिस्किट के भी लेकर, मैं नहीं लाई थी, हस्बैंड लाए थे। तो वही रख देती हूँ उनको उठा के। और कभी ना कभी कोई मेहमान आ गया या कुछ घर में नहीं रहा तो बिस्किट या नमकीन ही रहा तो चल जाता है मेहमान को देने के लिए। तो घर में रखना पड़ता है ये सारी चीज़ें बैलेंस बनाकर। तो सारा सामान रखने के बाद फिर यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4:30-5 बजे का ही टाइम है शाम का। और दिन मैंने बता दिया, और तारीख है 7 और 8 तारीख का ये वीडियो है, सोमवार मंगलवार। तो कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो जिस तरह से मुझसे शूट करते बन रहा है तो वैसे ही मैं उतना ही शूट करके आप लोगों के सामने वीडियो दिखा रही हूँ। तो देखिए चाय बन गई थी, इसको छान लेंगे और फिर पीने के बाद दूसरा काम करेंगे। और शाम की चाय नहीं पीना चाहें, मतलब चाय छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं सकते। चाय का ऐसा नशा होता है। मैं चाहती हूँ कि चाय बंद कर दूँ शाम की, सुबह की एक चाय पीऊँ। लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है कि सुबह और शाम एक एक चाय तो चाहिए ही। चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं पिएंगे, लेकिन रात तक फिर सर दर्द होने लगता है तो चाय पीनी ही पड़ती है। तो उससे अच्छा टाइम पर ही पी लो, खाने के टाइम चाय पीने का फिर अच्छा नहीं रहता है। तो बना लिया था यहाँ पर चाय और छान लिया है, और पी लेते हैं चाय, फिर उसके बाद आगे का काम देखेंगे। चाय पीने के बाद फिर हाथ मुंह धोकर अच्छे से, और पूरे किचन में गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। और यहाँ पर बना रही हूँ, गैस वगैरह तो मैंने दोपहर में ही धुलकर साफ़ कर दी थी, सारे काम कर लिए थे दोपहर के। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं भोग प्रसाद माता रानी के लिए। खीर बना रही हूँ केसर वगैरह डालकर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो देखिए खीर यहाँ पर अच्छे से तैयार हो गई। और ये नए चावल से मैंने खीर बनाई है। नए चावल की खीर बहुत ही अच्छी बनती है और एकदम मुंह में घुल जाने वाली खीर बनी थी। और ये खीर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसमें 1.5 मुट्ठी चावल नए वाले डाले थे। तो बहुत अच्छी खीर बनी थी। उसके बाद इसको मैंने आधा घंटा तक पकाया था और फिर ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि गरम गरम तो प्रसाद चढ़ाते नहीं हैं भगवान को। तो परस के रख दिया था। तो ठंडी हो रही है और यहाँ हो गया है दिया बाती का समय। तो शाम की दिया बाती करने का टाइम हो रहा है, तो वही बाती ख़त्म हो गई है, तो उनको बना रही हूँ मैं हाथ से। तो चलिए दो दिया लगाती हूँ, एक तुलसी माता में लगाती हूँ और एक मंदिर में। तो दोनों दिया के लिए बाती बना लेंगे, और जब टाइम लगेगा तो रात में या शाम को किसी दूसरे दिन तो बाती बना के रख देंगे। और बाती बना कर रख देने से अच्छा रहता है, टाइम अपना ही बचता है। लेकिन अभी इस टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, काम बड़े हुए हैं घर पे। तो चलिए खीर ठंडी हो गई थी तो ले आई थी, और दिया बाती भी कर देते हैं। तो त्यौहार आ ही गया है, लगभग 1 नवंबर को है दीपावली।
तो सभी के घरों में त्यौहार की तैयारियां चालू हो गई हैं। शॉपिंग वगैरह, साफ़ सफाई, क्या मंगाना है, क्या घर से हटाना है, तो यही सब चालू है हमारे घर पर भी। तो वही एक दिन परसों मैं लेकर बैठ गई थी कि क्या क्या है, क्या 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 नहीं है, वो मंगवा लेती हूँ पहले से। और पहले से मंगवा लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बाद में चीज़ मिलती नहीं है टाइम पर। फिर लोकल मार्केट से ही लेना पड़ता है, जो दाम रहता है वही देना रहता है, फिर लेना ही पड़ता है मजबूरी में। तो देखिए यहाँ पर दिया बत्ती कर दिया था और माता रानी को भोग भी लगा दिया है खीर का, और ले लिया है आशीर्वाद। और ये है तुलसी मैया, तो इनका भी दिया यहाँ पर कर दिया मैंने प्रज्वलित। तो दिया बाती हो गई थी और सोसाइटी में ही आरती हो रही थी, तो वही खड़े होकर थोड़ी देर मैं यहाँ पर सुनने लगी थी। अच्छा लगता है माता का भजन आरती वगैरह सुनने के लिए, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर, आधा घंटा के लिए मैं बैठ गई थी और वीडियो वगैरह का एडिटिंग कर रही थी। फिर ये आ गया था डिलीवरी बॉय, जो ऑनलाइन सामान मंगाया था घर का, राशन वगैरह है, तो वही सब सामान आ गया था। तो देखिए उसने ऐसे दरवाजे पे रख दिया था, वही मैं क्वांटिटी गिन गिन कर रखी थी, तो इसलिए ये सब फैल गया है। तो चलिए ये सब समेट के रख देती हूँ। तो अभी डिब्बों में नहीं रखूँगी, इनको बैग में ही भर कर रखूँगी। बाद में डिब्बे वगैरह धुलकर फिर इनको सब अरेंज करूँगी अच्छे से। और पहले से इसलिए मंगा लिया है कि बताया आपको आगे, फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं, फिर लोकल मार्केट से ही ज़्यादा दाम देकर ख़रीदना ही पड़ता है। और सेल वगैरह चल रही है तो अभी थोड़ा डिस्काउंट है और ऑफ़र वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें अपना समझदारी दिखा के शॉपिंग कर लीजिए। ये सारी चीज़ें तो घर पे रोज़मर्रा की लगने ही वाली हैं, ख़राब होने वाली नहीं हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सामान आ गया है और थोड़ा अभी आया नहीं है, आगे आएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं। तो झोला देखिए कितना बैग वज़न हो गया, उठ नहीं रहा, तो इसको साइड में रख दूंगी सारा सामान। फिर डब्बे वगैरह कल साफ़ करके धूप दिखाकर इनको सब उसमें भर कर रख दूंगी। और सारा ज़रूरी सामान ही मंगाया था। जो डेली वे में लगने वाले हैं। और हमारे यहाँ तो गर्मी ऐसी पड़ रही है, ठंडी मौसम में भी गर्मी पड़ रही है। ये ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ गया है, ठंडी के भी मौसम में। बारिश ठीक से हुई नहीं है, इसलिए उमस वाली गर्मी है। और ये आई और कपड़े वगैरह चेंज करके हाथ पाँव धो के कैमरे के आगे ही बैठ गई, इसको पता नहीं था कि यहाँ पर कैमरा लगा है। तो फिर उसके बाद ये है मंगलवार का वीडियो। तो ये देखिए सारा सामान, ये डब्बा धुला हुआ ही है, बाल्टी टाइप है बड़ा, तो इसी में सारा सामान बैग से निकाल के मैं रख दूँगी, जो अभी नहीं यूज करने हैं। वही बात करते जा रही थी और कैमरा पकड़ी है छोटी वाली बेटी, उसी से बात करती जा रही थी और सामान सब अरेंज करती जा रही थी। तो ये सोयाबीन चंक्स है, मंगाया मैंने, 2 पैकेट है, 100 ग्राम का है शायद, देखा नहीं है मैंने। तो 200 ग्राम है ये सोया चंक्स। कभी सब्ज़ी वगैरह नहीं रहती घर में, तो आलू के साथ आप इसकी सब्ज़ी बना लीजिए, अच्छा रहता है। और पोहा है, बेसन है, तो आधा किलो पोहा है, ये बेसन है। यही सारी चीज़ें हैं घर की, ज़रूरत का सामान है। और ये सब त्यौहार में लगने वाले हैं। और ये है सनफ्लावर ऑयल, पूड़ी वगैरह बनेंगी अभी त्यौहार में। तो ये तेल मुझे वैसे तो सरसों का तेल हम लोग खाते हैं सब्ज़ी वगैरह में, सभी चीज़ों में, लेकिन पूड़ी वगैरह के लिए ये रखते हैं सनफ्लावर ऑयल, या तो फिर मूंगफली का तेल रखते हैं। तो मूंगफली का तेल अवेलेबल नहीं था तो वो मंगा लिया था। और ये गरी का गोला का पैकेट मैंने आधा किलो का मंगाया था।
तो ये अच्छा नहीं है, काला काला है। इसको देखूँगी, अगर अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं हटा दूँगी। बस यही घर का सामान है। और ये है साबूदाना 1 किलो। कभी कुछ बनाना हुआ, खिचड़ी है साबूदाना की। और अब सब व्रत त्यौहार तो लगे ही रहेंगे, मतलब व्रत वगैरह में लगता ही है साबूदाना। और ये मसूर की दाल है, लाल वाली, सेहत के लिए अच्छी होती है, इससे खून बढ़ता है शरीर में। और लगती तो हमारे घर में अरहर की दाल ज़्यादा है, लेकिन मैंने अरहर की कम मंगाई क्योंकि अभी 1 किलो है घर पर, तो आधा किलो ही मंगाया था। और ये स्प्राउट मंगाया है, मिक्स जो होता है सब, होल क्या बोलेंगे उसको, जो समूच आता है सब मिक्स, चना और वो सब चौली वगैरह मिक्स रहता है। और ये 1 किलो सेंधा नमक मंगा लिया था। नमक है अभी, लेकिन पहले से ही मंगा कर रख देते हैं तो अच्छा रहता है। नमक वगैरह घर में पूरा ख़त्म नहीं होना चाहिए। हल्दी है, नमक है, कुछ चीज़ें हैं घर में जो पूरा ख़त्म करके नहीं मंगाया जाता है, तो इसलिए पहले से ही पहले मंगा कर रखिए, घर पे रखती हूँ मैं, सॉरी। तो देखिए सारा सामान यहाँ पर रख दिया है, और अब उसको डिब्बे में ही रख दूँगी। और ये 10 केजी ये है, क्या बोलते हैं, आटा गेहूँ का, और 5 किलो बासमती राइस है। तो ये पहले का सामान है। ये देखिए बचा हुआ इतना, 3-4 बट्टी कपड़े का साबुन है, और 5 बट्टी और मंगा कर मैंने रख दिया। तो चलिए सब रख देती हूँ अच्छे से अरेंज करके। और ये है नहाने का साबुन, खादी ब्रांड का है, अच्छा है साबुन। और ये 3 ब्रश मैंने मंगाए थे, तो दोनों ने तो निकाल लिया, ये मेरा ही रखा हुआ है क्योंकि मेरा ब्रश अभी ख़राब नहीं हुआ है, टूथब्रश अभी मैंने निकाला था 15 दिन, तो इसको रख देती हूँ, फिर कभी काम आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है, इसमें मुझे 1745 रुपये का फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा मतलब सेव हुआ है। और यही हम लोकल मार्केट से ख़रीदते तो हमारा 1745 रुपये और जाता है उसमें। तो इस तरह से घर पर देख के और सोच समझ के क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ लगना है महीने में राशन में, वो हिसाब से मंगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो पहले वाली चाय पत्ती थी वो भी भर दिया है, और ये नमक का भी बॉटल देखिए, तो भर देती हूँ। लास्ट में इसको धो लूँगी मैं। और जो नया पैकेट है उसको भी रख दिया है। उसके बाद ये 8 बजे का टाइम है, 8 से ज़्यादा ही होगा। तो नाश्ता बनाया था, पफ्ड राइस शॉर्ट्स में डाला हुआ है, इसमें क्लिप नहीं शूट कर पाई हूँ, अकेले कैमरा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए सबने नाश्ता कर लिया, और इतना रखा हुआ था। तो खाना दोपहर का रखा है, चौली की सब्ज़ी है, चावल रोटी, तो खाना नहीं बनाऊँगी। और यही सब अभी सब ने खाया है 8 सवा 8 बजे। तो किसी को ज़्यादा भूख थी नहीं, तो सब ने बोला मम्मी खाना मत बनाना, खाना रखा भी है 2-3 लोग का खाने के लिए, तो हो जाएगा। तो खाना तो बनाना नहीं है आज। तो यहाँ पर खड़े होकर मैं भजन सुन रही थी माता रानी का, सोसाइटी में हो रहा था। और ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 सवा 8 साढ़े 8 का टाइम है ये। उसके बाद खाना तो बनाना नहीं है, फिर उसके बाद सीधा किचन में आ गई। तो जो बर्तन निकले हैं थोड़े बहुत उनको भी साफ़ कर लूँगी, और किचन अपना साफ़ सुथरा करके समेट के कल के लिए यूज़ करने के लिए किचन एकदम साफ़ सुथरा करके क्लीन करके छोड़ दूँगी, जिससे सुबह उठूँ तो मुझे सब कुछ साफ़ सुथरा और तरोताज़ा मिले। क्योंकि उठते ही जूठे बर्तन दिखते हैं तो दिमाग एकदम से अच्छा नहीं रहता है। देखते ही सबसे पहले बर्तन साफ़ करो जूठे, इससे अच्छा धुलना हमको ही है, तो रात को ही मैं सब धुल कर रख देती हूँ किचन वगैरह साफ़ करके। कभी काल तबीयत ख़राब हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो चाहे भले ही न दूँ, छोड़ दूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं धोकर ही रखती हूँ, सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। क्योंकि सुबह तो इतने सारे काम रहते हैं कि एक साथ सब कुछ करना संभव नहीं रहता है। तो देखिए जो है बर्तन जो सूख गए हैं उनको लगा दूँगी, और बाकी के जो थोड़े बहुत निकले हुए हैं उनको धुल दूँगी सब खाली करके। और जो खाए पिए थाली निकलेंगी वो सबसे लास्ट में धोई जाती हैं।
तो वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।